की खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेना पर बयान पर बोले डिप्टी सीएम, मेरी भावना को तोड़ा मरोड़ा गया, मैं सेना का सम्मान करता हूं। भूमाफिया उदय लाल आंजना और विक्रम आंजना की दबंगई, जांच रिपोर्ट दवाई। 6 महीने से लापता नाबालिग, पुलिस के हाथ खाली, परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे, इंसाफ अभी दूर। नीमच में लव जिहाद के खिलाफ सकल हिंदू समाज का प्रदर्शन, एनआईए जांच और सख्त कानून की मांग। जवाहरनगर में जमीन विवाद गिराया, सौभाग्यमल दोषी ने पड़ोसी पर कब्जे का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एक बड़े विवाद में फंस गए और यह विवाद शुरू हुआ एक उनके भाषण को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने देश की सेना का अपमान किया। लेकिन इधर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि उन्होंने देश की सेना का अपमान नहीं किया, बल्कि जो वीडियो वायरल किया गया है वह तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और वे कभी भविष्य में अपने जीवन में कभी देश की सेना का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि देश की जनता सेना के लिए समर्पित है, चरणवंदित है, लेकिन उसको गलत ढंग से पेश करके वायरल किया गया है और उन्होंने आज पूरे मामले में स्पष्टीकरण दिया। इस पूरे मुद्दे पर सुबह से पूरे प्रदेश में ही बल्कि देश भर में चर्चा हो रही थी, कांग्रेस के लोग हावी हो रहे थे और जगदीश देवड़ा का जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा पूरे देश में बन गया और कहा गया है कि वे सेना का अपमान कर रहे हैं। जबकि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज पूरे मामले में अपनी स्थिति साफ की और कहा कि वे सेना का सम्मान करते हैं और जो वीडियो वायरल हुआ है वह तोड़ मरोड़ कर किया गया है और यह गलत तरीका। मैं 2 दिन से जबलपुर के प्रवास पर था। मैं प्रभारी मंत्री के नाते सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 1 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं गया था और मैंने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मैंने कहा और जो कुछ अभी हुआ है उसके बारे में मैं बोला था और मैंने ये कहा था कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनका पूरा सम्मान करती है और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है, ये शब्द मेरे हैं। आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे। मेरी भावना ये है, अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्या लगता है कांग्रेस की साजिश है? अब मुझे लगता है साजिश ही है, या तो साजिश है और या विचलित हो रहे हैं। क्या वीडियो को नकार रहे हैं पूरे तरीके से, जो वीडियो मार्केट में चल रहा है इसको? भाई मैं कह रहा हूँ कि जो शब्द मैंने कहे वो बात सामने आना चाहिए, वो भावना सामने आना चाहिए। किसी की भावना को गलत तरीके से प्रस्तुत आप करोगे तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, ये न्याय नहीं होगा, ये अन्याय है, वास्तव में गलत है। टेम्परिंग हुई है, क्या मानते हैं किस तरह? ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मेरी भावना को भी आहत किया गया कि भाई मैं देश की सेना का मैं भी सम्मान करता हूँ, पूरे देश की जनता सम्मान करती है और सेना के बारे में कौन इस प्रकार का बोल सकता है। विजय शाह जी ने जो बयान किया उसको लेकर आप क्या कहें? अब वो निर्णय हो चुका है, वो कोर्ट न्यायालय ने अपने जो आदेश किया, न्यायालय के आदेश का पालन कर दिया। बाकी निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के पूर्व सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना और उनके भांजे विक्रम आंजना द्वारा नीमच में कॉलोनी बनाई जा रही है और यह कॉलोनी बनने से पहले विवादों में गिर गई है और बड़े पचड़े पड़ गए हैं इस कॉलोनी में। दरअसल इस कॉलोनी के बनने से पहले जहां सरकारी नाला दबाया गया वहीं कई रास्ते बंद कर दिए गए। इस पूरे मामले में टीएनसीपी और नगर पालिका की एक जांच रिपोर्ट बनी और जांच रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय तक नहीं पहुंच पाई। बताया जा रहा है कि आंजना के लोगों ने ये जांच रिपोर्ट सरकारी महकमों में दबा दी, जिस पर एसडीएम नीमच भयंकर नाराज हुए और उन्होंने अफसरों को फटकार लगाई और 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। उसके बाद हो सकता है कि प्रशासन बड़ी कार्रवाई करे और आंजना के इस अवैध कब्जे को ढहा दे।
चार पार्टनरों की जमीन हड़पकर मऊ रोड पर राजस्थान के पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और उनका भांजा विक्रम आंजना कॉलोनी बनाने जा रहे हैं, जो कि बनने से पहले बड़े विवाद में फंस गई है। मऊ रोड पर आंजना एनक्लेव और आंजना एक्सटेंशन नाम से 2 कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण से पहले उदय विहार जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। उदय विहार कॉलोनी सालों पहले नगर पालिका को हैंडओवर कर दी गई थी और इसके 4-5 रास्तों को बंद कर आंजना ने दीवार खड़ी कर दी और वहीं बिजली के खंभे लगा दिए। जब इस मामले की शिकायत हुई तो जिला प्रशासन द्वारा टीएनसीपी और नगर पालिका के इंजीनियरों सहित 4 अधिकारियों की टीम गठित की गई। इस टीम ने जांच रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम कार्यालय तक पहुंचने वाली थी, लेकिन बताया जाता है कि आंजना ने दोनों महकमों में ये जांच रिपोर्ट दबा दी और अभी तक यह रिपोर्ट एसडीएम ऑफिस तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके बाद नीमच के एसडीएम संजीव साहू ने दोनों विभाग के अफसरों को फटकार लगाते हुए जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। नीमच की सरकारी जमीनों पर भूमाफिया उदयलाल आंजना और उनके भांजे विक्रम आंजना की नीयत शुरू से खराब रही है। पहले किस्की नंबर 30 में मिडवे मोटल के लिए आरक्षित जमीन को आंजनाओं ने सालों पहले अवैध तरीके से खरीद लिया था। वहीं खेत नंबर 38 जो कि नगर पालिका का एक लीज वाला खेत है, उस पर अभी भी कब्जा बरकरार है। इसी तरह के और भी कई मामले हैं जिनमें नीमच की सरकारी ज़मीनों को हड़पने की साजिश लंबे समय से चली आ रही है। जल्दी ये मामले खुलेंगे और इस पर भी प्रशासन कार्रवाई करेगा। ग्राम कोटड़ी मुरार की एक नाबालिग को शादीशुदा एक व्यक्ति लेकर भाग गया। परिजन परेशान है। उन्होंने जीरन थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद में नीमच कोच और एसपी के सामने गुहार लगाई कि उनकी नाबालिग बालिका को लेकर शादीशुदा व्यक्ति फरार हो गया है, कार्रवाई की जाए और हमारी बच्ची को ढूंढ कर लाए। जिले के कोटड़ी स्थित मुरा निवासी एक नाबालिग युवती 28 नवंबर को अपने घर से नीमच कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौट पाई। अब इस घटना को 6 महीने से अधिक समय हो चुका है, मगर जीरन थाना पुलिस आज तक युवती का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। परिजन अब भी थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि छोटे सादली के बकत्री गांव का युवक देवीलाल उर्फ देवा मेघवाल, जो पहले से ही शादीशुदा है, उनकी नाबालिग बेटी को बेला फुसलाकर गलत नियत से अपने साथ ले गया। माता पिता का कहना है कि देवीलाल ने उनकी बेटी को धोखे से अपने कब्जे में ले लिया और अब ना तो उनकी बेटी की कोई खबर है और ना ही उससे कोई बातचीत हो पा रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी जीरन पुलिस को अब तक युवती का कोई सुराग नहीं मिल पाया। पीड़िता की मां ने बताया कि हमें डर सताता है कि कहीं युवक ने हमारी बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना कर दी हो। हमारी बच्ची आज भी कहीं मदद की आस में होगी और पुलिस सिर्फ फाइलों में केस दबाए बैठी है। इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। नाबालिग के लापता होने के मामले में जहां तत्काल और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, वहीं आधा साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है। पीड़ित ने एसपी अंकित जायसवाल सहित रतलाम डीआईजी तक न्याय की गुहार लगाई। 28 तारीख थी गायब है, छठो महीना साल रो है, उनको कहीं पत्तों को नहीं सोरन कहीं मालूम मारी गाड़ी है, कहीं मालूम कहीं ये जाने है बियाना लोगन गणा कहीं तो पुलिस वाला हुनी भी गया मैं। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाला ये कि 5 मिनट में चल रहे हैं, 10 मिनट में चल रहे हैं, साले भी कौन नहीं ने एक दिन के माना था, दिन भर बैठे रहे क्या ने फिर वटे जाते कि इधर आ गए खाने। अच्छा सर अतरी मालूम कौन नहीं, पर शादीशुदा थे वो लड़की। अच्छा शादीशुदा है। हाँ ठीक है, आपका नाम? रेखा नाम है। पुलिस थाने में जीरन की रिपोर्ट करी, एसपी साहब ने रिपोर्ट डाल रखी, चिटागढ़ चौकी पर डाल रखी है। वो क्या कि भगवान लाल पिता देवीलाल ऊपर बागतरी गांव का है, सादरी तहसील है, प्रतापगढ़ जिला उसका, और 28 नवंबर से बच्ची गायब है और 30 तारीख को हमने रिपोर्ट डाली थी। तो अभी तक ना पुलिस वालों को सुनवाई कर रहे ना कुछ नहीं सुन रहे अभी तक। जब चौकी पे जाते तो वो कहते हैं कि तुम दौड़ के वापस यहाँ आ जाते हो, क्या हमारे तुम्हारे काम लेके बैठे क्या हम दिया, हम दौड़ के वैसे थक गए हैं। लड़की कब घर से निकली थी और कहाँ से गायब हुई? क्या वो लड़की निकली थी घर से 12 बजे 28 नवंबर को, जो यहाँ कोचिंग पे आई थी, 12 जरूर वाला के यहाँ से गायब है। यहाँ से गायब। आपने इस मामले में और वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के अधिकारी को शिकायत की है? हमने सब तरफ शिकायत डाल रही है, एसपी साहब के यहाँ पे जीरन थाने में डीआई साहब को डाल रही है, आईजी डीआईजी तक रिपोर्ट डाल रही है हमने, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उसकी। लड़का कौन है? काका निवासी बागतरी गाँव का। क्या नाम है लड़के? बागतरी गाँव का देवीलाल पिता भगवान लाल और उसके सादरी का तहसील है। अच्छा लड़का लड़की की पहले जान पहचान थी क्या? अब ये तो इतना मालूम नहीं जान पहचान क्या है, उस चीज़ की तो अपने कोई मालूम नहीं थी। तो पुलिस वालों का क्या कहना हो रहा? 4 महीने हो गए लापता। वो कह रहे हैं कि हम एसपी साहब के यहाँ पे गए थे मंगलवार दिन, वो कह रहे हैं कि हम 7 दिन में ढूंढ के लेके आना बच्ची को, तो अभी तक कोई पता नहीं। हम जाके आए तो उनके पास में उनने मेरे को यहाँ पर नीमच बुलाया, बाबा ये क्या नाम सिंघावत साहब ने, वो कह रहे कि
2 मिनट रुक, आधा घंटा रुक, 15 मिनट रुक, 10 मिनट रुक, अपन चल रहे हैं। तो अभी तक वापस उनके वहाँ चौकी पे गया, तो चौकी पे गया तेरे काम लेके बैठे, तुम यहाँ खाने आ गया हमको है, तेरे चक्कर बैठे हम क्या? लड़की हमारे पास नाबालिग के हमारे बच्चे भी। अच्छा। हाँ। उसके बाद साथ ज्ञापन को हमारे पास में। लड़का क्या करता है, कुछ पहचान निकली उसकी? कौन उसकी पहचान क्या है कि वो कोई पेंटिंग का काम करता है, कहीं लाइट का काम करता है, या छोटा मोटा काम करता रहता है। शादीशुदा भी है? शादीशुदा हो। शादीशुदा है। उसकी शादी हुई बसड़ा गांव में। शादीशुदा होने के बाद? हाँ। और वो बच्ची भी नाबालिग है, उसकी शादी हुई। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम कन्हैयालाल पिता वर्तीचंद मेघवाल, हरगिया का कोठी मुड़ा। यह वक्त ब्रेक के बाद देखिए कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको लेकर आज सकल हिंदू समाज ने नीमच कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा और कहा कि इन मामलों में प्रकरण दर्ज कर जांच की जाए और आरोपियों को की गिरफ्तारी की जाए। प्रदेश में हिंदू युवतियों के खिलाफ चल रहे कथित लव जिहाद को लेकर आज नीमच में सकल हिंदू समाज ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और बताया कि भोपाल, रीवा, सागर और मुरैना जैसे जिलों में घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें हिंदू युवतियों को प्यार का झांसा देकर शारीरिक शोषण और धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि इन मामलों की जांच NIA को सौंपी जाए और कुछ पीड़ित लड़कियां जो डर के और बदनामी के कारण FIR नहीं कर पाती हैं, इसलिए मांग की गई है कि सरकार खुद ऐसे मामलों में FIR दर्ज करे। सकल हिंदू समाज ने यह भी कहा है कि अनाथ और नाबालिग पीड़ितों के लिए खास सुरक्षा और आर्थिक मदद दी जाए। साथ ही स्कूल, कॉलेज और सभी संस्थानों में काम करने वाले लोगों और छात्रों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी किया जाए ताकि गलत लोगों की पहचान हो सके। ज्ञापन में चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया गया तो सर्व हिंदू समाज बड़ा आंदोलन करेगा। हमारे द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि आप सभी को पता है कि जो घटनाएं दिन प्रतिदिन लव जिहाद की बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए जो सकारात्मक प्रयास प्रशासन को, शासन को, समाज को जब सबको करने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ रही है। इसको हम अग्रसर बढ़ाने के लिए कि बहुत सारी सजाओं का प्रावधान है, फांसी तक का प्रावधान है, लेकिन प्रशासन भी इसको थोड़ा कम आंक रहा है। इसलिए इस सजा का प्रावधान बढ़ाया जाए और इस जो अपराध है ये बहुत गंभीर अपराध है। किसी के धर्म के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हिंदू समाज नहीं बर्दाश्त करेगा और इसलिए हम बहन बेटियों को बचाने के लिए इस कानून को और आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम ज्ञापन देके अपील करना चाहते हैं शासन से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो भी इस घटना को अंजाम देता है। मैडम, इस संदर्भ में आप कोई खास उदाहरण देना चाहेंगे? हाँ, इसमें क्या है, अभी जैसे रिसेंटली भोपाल के उदाहरण है और इंदौर में लगातार जो जिम संचालन है हो रही है, कोचिंग सेंटर हो रहे हैं, वहाँ पर ये मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों को लेकर भी हम लोग सकारात्मक प्रयास करते जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन से हमारा ये ज्ञापन देके निवेदन कर रहे हैं कि इन घटनाओं को तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसको रोका जाए। जागरण मंच एक सहयोगी भावना में और सर समाज को खड़ा करने का हमारा प्रयत्न है कि एक भी समाज ऐसा आज की तारीख में नहीं है कि वंचित नहीं है जो लव जिहाद की बहन बेटियों का शिकार नहीं हुआ हो। समाज अगर जाग जाएगा तो लव जिहाद की घटनाएं स्वतः बंद हो जाएगी। मगर समाज आज की तारीख में समाज जागरूक नहीं है, इस कारण से हमको ये आप संख्या बल देख ही रहोगे। तो अभी आपने देखा होगा भिलवाड़ा अभी 3 दिन बंद था। वो कारण क्या था, 16 साल की जो बेटियाँ वहाँ पे कमरे में और जो बच्चे और जो बेटियाँ थी वो नाबालिग बेटियाँ थी सारी, और जो बच्चे थे वो एक भी स्टूडेंट नहीं थे जिनके साथ में वो बेटे पकड़ा गए। वो कोई पंचर बनाने वाला था, कोई वेल्डर था, कोई मैकेनिक था। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि एक बहन के
पहली सेटिंग उन्होंने उससे करी, उसके बाद में जो नाबालिग बेटियों से सेटिंग हुई, उसके बाद में जो उस कमरे में जो पाई गई जो सारी बेटियों से एक भी समय स्टूडेंट नहीं होने के बाद भी उनके लिंग कितने मजबूत हो गए, उनके टर्म्स कितने मजबूत हो गए, इसका सबसे मूलता कारण हम खुद हैं। हिंदू समाज जब चेतेगा तभी ये समस्याएं बंद होगी, समाज को जागृत होना पड़ेगा। इसलिए हमारा मानना है कि जब तक समाज जागृत नहीं होगा ये घटनाएं निरंतर इसी प्रकार चलेगी। कानून में कभी ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी बेटी की शिकायत थाने तक नहीं पहुँच पाते, या थाना शायद कुछ कारणों से शिकायत माँ बाप से या कुछ पैसे या कुछ जो भी हो रहा होगा उसमें एफआईआर नहीं दर्ज कर पाता। तो दो ही तरफ से कुछ न कुछ कारण है कि वो मामला जो है ढीलमुल अवस्था में पहुंच जाता है, और जो अभी तक उसमें कार्रवाई सख्ती से नहीं होती। मंसूर वाले कांड में भी फांसी की सज़ा हुई थी, मगर राष्ट्रपति को मुहिम चला के उन्होंने जो करा होगा, राष्ट्रपति ने उनकी फांसी को कैंसिल करा। आज क्या मांग है आपकी? हमारी तो यही डिमांड है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अपराधियों का घर नष्ट हो, उनकी आर्थिक मार हो, और आर्थिक मार के अलावा उन पर फांसी की सज़ा हो या एनकाउंटर हो। जब तक ऐसी बड़ी घटनाएं समाज या पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की जाएगी, लव जिहाद की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। नीमच के जवान नगर में जमीन विवाद फिर घेरा गया। यहाँ पर सौभाग मल ढोसी ने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाया कि वे जब अस्पताल में भर्ती थे और 1.5 महीने तक अपने घर नहीं आए, तो उनके घर के पास में पड़ोसी ने अंदर तक कब्जा कर लिया। इस पूरे मामले में शिकायत हुई, नगर पालिका के अधिकारी जांच करने गए, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। जवाहर नगर क्षेत्र में दो पड़ोसियों के बीच जमीन विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बागमल डोसी ने अपने पड़ोसी महेंद्र पामेचा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके परिवार की गैर मौजूदगी में महेंद्र पामेचा ने धोखे और बलपूर्वक उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर मकान खड़ा कर दिया। तो बागमल डोसी का कहना है कि जब वे अपने इलाज के लिए परिवार सहित बाहर गए थे, तब महेंद्र पामेचा ने उनकी करीब 2 फीट जमीन पर कब्जा कर और वहां अपने मकान का छज्जा निकाल लिया। डोसी का आरोप है कि पामेचा ने जानबूझकर नगरपालिका की एमओएस का भी उल्लंघन किया है। उन्होंने इसकी शिकायत नगरपालिका में दर्ज करवाई है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। जमीन विवाद की गंभीरता को देखते हुए नगरपालिका का अमला गुरुवार को मौके पर पहुंचा और दोनों मकानों की नफ्ती कराई। वहीं दूसरी ओर महेंद्र पामेचा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियादी बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी की भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है और सौभागमल डोसी द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे और भ्रामक है। वाद विवाद चल रहा है, क्या बात है? जवाहर नगर में हमारा 50 बाय 90 का प्लाट है। उस पर ये बंटी पामेचा की बिल्डिंग बन गई है और उसने हमारी बाउंड्री दीवार को तोड़ी है और जगह भी हमारी करीब 5-7 फीट जगह, 1.5-2 फीट जगह भी उसने हमारी कवर करी है उसने। और हमारे इधर खिड़की दरवाजे सब रख दिए, छज्जा रख दिया उसने और दादागिरी इतनी कर रहा कि जिसके हद नहीं है। अभी नगरपालिका के अधिकारी लोग आए थे, नगरपालिका का अधिकारी भी आए थे, उन्होंने भी नफ्ती करी है। हमारा 50 बाय 90 का हमें प्लाट चाहिए, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी ने नफ्ती करी है यहाँ से और नफ्ती करके 50 बाय 90 में करीब 4 इंच 5 इंच उसने और जगह उसने कर रखी है हमारी। और हमारे इधर गली के अंदर छज्जा और खिड़कियाँ रख रखी उसने हमारे। इस बात को लेकर आपने कहीं शिकायत की? हमने शिकायत जन सुनवाई में भी कर रखी है, नगर पालिका में भी कर रखी है, सीओ भी कर रखी है, सभी को हमने सुनवाई के लिए कर रखा है। क्या चाहते हैं आप, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? हमें हमारे 50 बाय 90 का हमारी जगह चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आपका नाम? और खिड़की जो इसने निकाली है उसको हटाई जाए, तोड़ी जाए। आपका नाम? सौभागमल डोसी, उत्तम चंद डोसी। नीमच के परिवहन विभाग और यातायात विभाग द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत स्कूली वाहनों को चेक किया जा रहा है, साथ ही अन्य बसों को की भी जांच की जा रही है, जिससे हादसों को रोका जा सके और अनफिट वाहनों को जब्त कर उस पर कार्रवाई हो सके। शहर में यात्री सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाते हुए जिला परिवहन अधिकारी नंदलाल गामड़ और यातायात प्रभारी उर्मिला चौहान के नेतृत्व में यातायात विभाग और परिवहन विभाग ने एक विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है, जिसके तहत लोक परिवहन वाहनों की सख्त निगरानी की जा रही है। यह अभियान मुख्यमंत्री के आदेश और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 13 मई से चलाया गया। गुरुवार को यातायात टीम ने मेसी शोरूम चौराहे पर वाहनों की चेकिंग की, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर कुछ बसों के खिलाफ परमिट उल्लंघन और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार चालान काटे गए।
इस दौरान यात्री बसों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त हिदायत दी गई, वे सभी नियमों का पालन करें ताकि यात्री अपनी यात्रा के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें। चेकिंग के दौरान अब तक 100 चालान किए गए, जिसमें फिटनेस परमिट, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एंड बॉक्स व वायु प्रदूषण जैसे उल्लंघन पाए गए और कुल मिलाकर 57,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। मनसा के वृंदावन गार्डन में गंगा जल संवर्धन अभियान शुरू किया गया। इस दौरान मनसा विधायक माधव मारू और नगर पालिका अध्यक्ष सीमा अजय तिवारी सहित तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर जल संवर्धन का संदेश दिया। शासन द्वारा चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज नगर परिषद मनसा द्वारा वृंदावन गार्डन जुग्गी बस्ती तालाब परिसर में जन सहभागिता से जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जल स्रोतों की रक्षा, साफ सफाई और उनके महत्व को लेकर जन जागृति फैलाना था। इस अवसर पर मनसा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू और एसडीएम पवन बारिया ने स्थल पर पहुंचकर तालाब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तालाब के सौंदर्यीकरण, गहरीकरण, जल संरक्षण और नियमित साफ सफाई को लेकर संबंधित अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर सीमा अजय तिवारी, उपाध्यक्ष किशोर जोलानिया और भाजपा के अन्य अतिथिगण भी उपस्थित थे। सभी जनप्रतिनिधियों ने जल गंगा अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी जैसे पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और जल बचाने की आवश्यकता पर बल दिया। तो यानी दिन भर की खबरें आप इजाजत दीजिए, राकेश सोम को देखते रहे नीमच।